तो सारियानी सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। नमस्ते भाई, सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाए। आप सभी को नमस्कार, जय माता दी, एक ओंकार। दिल से स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का। कैसे हैं भाई सारे बच्चे? नमस्ते भाई रीना कुमारी जी, नमस्कार भाई। सारा बच्चा पार्टी फटाफट से आ जाइए। नमस्कार भाई, नमस्ते भाई। भाई कमेंट साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा ताकि बच्चों से ध्यान से मिल सके। नमस्ते भाई जीथा राम, नमस्ते भाई। सारे बच्चे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अजय, आदर्श, नमस्कार। आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हमारी जो कथा प्रारंभ होती है, इस कथा का नाम है नरेशन। ठीक है ना जी? नरेशन को ही हम अगर कहें तो कुछ लोग इसी को नरेशन की जगह नरेशंस कह देते हैं, कुछ लोग इसी को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। सभी बच्चों का नमस्कार, स्वागत दिल से। ठीक है भाई, आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से हृदय अभिनंदन मैं करना चाहूंगा। नरेशन आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं बच्चों। नरेशन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नरेशन को ही हम स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नरेशन को ही हम स्पीच कहते हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना चाहूंगा मैं इस प्यार भरी क्लास में। जैस्मिन, रामनिवास, उमा शंकर, सूर्या। चलिए अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, तो जो ये स्पीच नाम का परिवार है मेरे बच्चों, इस स्पीच नाम के परिवार को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, और एक जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और एक जिसे हम कहते हैं क्या चीज भाई? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आप मुझे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बता सकते हैं? बताओ बेटा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आप मुझे बता सकते हैं क्या फर्क है? मैं एक सिचुएशन आप लोगों के सामने क्रिएट करता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक लड़का था दीवाना सा। ठीक है जी। अब इस लड़के ने एक प्यार भरी लड़की को जाकर कुछ कह दिया। ठीक है जी। अब इस प्यार भरी लड़की को जो कुछ कहा वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। इस लड़के ने इस लड़की को जाकर कहा आई या यू। ठीक है, आई या यू नहीं, चलो इज्जत से लिख देते हैं। इसने इस लड़की को कहा आई लव यू। ठीक है जी। इस लड़की ने इसको कहा आई लव यू। ठीक है, अब ये तो बात सही थी। ठीक है, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस भाई ने इसको कहा आई लव यू। ठीक है ना जी? ठीक है, अब मान लीजिए इसका नाम मैं आपके सामने रख दे रहा हूं भाई, इसका नाम है पप्पू। ठीक है, इसका नाम है पपीता। तो पप्पू ने पपीता को कह दिया आई लव यू। ठीक है ना जी? तो पपीता जी यहां पर शर्म आ गई, पपीता जी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है ना? अब पपीता जी की और पप्पू जी की इस पूरी की पूरी बात को सुन लिया किसने बेटा? इसकी बात को सुन लिया इसके ताऊ जी ने। किसके ताऊ जी ने? किसके ताऊ जी ने सर? इस लड़की के ताऊ जी ने सुन लिया। ठीक है जी। अब लड़की के ताऊ जी ने सुन लिया, इनका नाम है ताऊ जी। ठीक है ना? तो ताऊ जी ने जाकर बता दिया किसको? बाऊजी को। कहानी को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ताऊ जी ने किसको जाकर बता दिया? आप कहोगे सर जी बाऊजी को। अब ये बाऊजी कौन है भाई साहब? ठीक है जी, बाऊजी कौन है भाई साहब? बाऊजी हैं पपीता के। अब यहां से पैदा हो गई क्या चीज? नरेशंस। यहां से पैदा हो गई क्या चीज? नरेशंस। नरेशंस का जन्म यहां से हो गया। बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, कैसे नरेशंस का जन्म हो गया। सर ये पप्पू ने कोई भी बात कही इसीलिए पप्पू हमारी नजरों में क्या हो गया? आप कहेंगे सर जी स्पीकर हो गया, बोलने वाला हो गया। तो पपीता कौन हो गई? आप कहेंगे सर पपीता हमारी नजरों में हो गया कौन? लिसनर। सर ये इसने बोलने का काम किया, स्पीकर हुआ। इसने क्या कर दिया? सुना है, तो ये कौन हो गया? लिसनर हो गया। अब स्पीकर और लिसनर की बात को एज इट इज किसने सुना? ताऊ जी ने सुना। तो ये भाई साहब कौन सी कैटेगरी में आ गए? डायरेक्ट स्पीच में आ गए। ठीक है ना? तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन हमने यहां से क्या बनाई? एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर बोलने गए शब्दों को
क्या चीज, मैं कहूं स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड एज इट इज, जैसे हैं शब्द वैसे ही यूं के यूं लिखने का काम करना, इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना जी, इसी को हम क्या कहते हैं, बोले गए शब्दों को यूं का यूं लिखना। स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड एज इट इज, जैसे हैं शब्द वैसे ही उनको कोट कर दिया, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों, कोट करने के लिए ही हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमास यूज करते हैं, ठीक है भाई, हाँ के ना। अब इनडायरेक्ट स्पीच की खूबसूरती क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच की खूबसूरती है क्या चीज, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, क्या कहे हमने भाई, मैनिपुलेटेड। अब मैनिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर परिवर्तन किया जाता है, और इस परिवर्तन को ही अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है ऋषु भाई, तो आप कहोगे सर ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है जब हम लिखे हुए वाक्य के ढांचे में परिवर्तन करते हैं, लेकिन लिखे हुए वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, इस लिखी हुई डायरेक्ट स्पीच को जो भी उसने यूं का यूं हूबहू सुना, इस इंसान ने जाकर अपने शब्दों में जाकर बाबूजी को बता दिया, ठीक है, क्या बता दिया, बाबूजी को जाकर ये चीज बता दी, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे। अब बाबूजी को जाकर यही शब्द यूं के यूं तो बोले गए, लेकिन उन शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया, ठीक है ना। यहां पर पप्पू ने कहा पपीता को, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही तो वाक्य बोलेगा। अब ताऊजी ने जाकर इसी चीज की रिपोर्ट करी है, किसमें की है, बाबूजी को, और जाकर कहा पप्पू ने पपीता से कहा कि, पप्पू ने पपीता से कहा कि वह उसे बहुत प्यार करता है। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। तो इसी चीज को अगर हम समझने का काम करते हैं बेटा, इसी चीज को अगर हम समझने का काम करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक बार इस बात को फिर से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलने वाले के शब्दों को यूं का यूं कह देना, जिसके अंदर इन्वर्टेड कोमास का यूज हो। इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं जब बोले गए शब्दों के अंदर परिवर्तन किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, यानी कि उनके अंदर कुछ नियम लगाकर उसके ढांचे में परिवर्तन कर दिया जाए। गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है ना जी। अब आप इस मैनिपुलेटेड और ट्रांसफॉर्म्ड को अगर ध्यान से समझने का काम करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया बेटा, याद आया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर बाखूबी समझ आता है, चेंज इन द स्ट्रक्चर, है ना, बाखूबी समझ आता है सर जी, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। जैसा मीनिंग पहले था वैसा ही मीनिंग रहेगा, लेकिन बस ढांचे में परिवर्तन करने की बात कही जाती है। बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों, जब मीनिंग के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, जब हम मीनिंग के बारे में बात करते हैं, तो मीनिंग तो हमें निकालने होंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ढांचा। अब ढांचे के आधार पर सेंटेंसेस को कई हिस्सों में हम लोगों ने बांटा था मेरे बच्चों, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हमें थोड़ी थोड़ी याद आती है, इसे हम एसर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना जी, याद करो। सबसे पहले दिन की क्लास में असर्टिव सेंटेंस के नाम से हम इन्हें जाने थे भाई, ठीक है ना। तो आओ मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों की इस प्यार भरी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। नरेशंस में सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पर हम आपके साथ मिलकर मेहनत करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हर एक बात को बड़े प्यार से समझिएगा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, इजाजत है मोहब्बत की। आ जाओ मेरे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। उदाहरण लेकर चल रहे हैं हम, जैसे मैंने आपके सामने कहा, करण सेड टू प्रिया यू लुक वर्रिड। अब बेटा पहले इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़कर देखो, इस लिखे हुए वाक्य को मेरे बच्चों, इस बात को ना पहले ध्यान से पढ़कर देखो, ठीक है। इस लिखे हुए वाक्य को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी कि सर इस सारी की सारी कहानी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं,
इस सारी की सारी कहानी के क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। इस प्यारी सी कहानी के छोटे छोटे क्या है, कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहां पर कौन लिखा है, करण। इसी को हम क्या कहेंगे, स्पीकर। क्या कहेंगे, स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। ठीक है ना, इसी को हम वक्ता कहते हैं। इसने कुछ बोला है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसने अगर कुछ भी बोला है तो इसकी बात को सुनने वाला ये कौन हो गया, आप कहेंगे सर लिसनर हो गया। कौन हो गया भाई, लिसनर हो गया, सुनने वाला, श्रोता हो गया, है ना भाई। अब हमारे सामने यहाँ ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बड़े प्यार से समझते चलेंगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी, इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, हाँ कि ना, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, हाँ है ना, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सर ये हमारा स्पीकर है, ये हमारी बात का लिसनर है, ये हमारी बात को हमने रिपोर्ट किया, किसी को बताने का काम किया। अब करण ने आखिर बोला क्या है, तो आप कहोगे सर करण ने जो भी कुछ बोला है वो यहां से लेकर यहां तक का वाक्य है। करण ने जो भी कुछ बोला बेटा वो यहां से लेकर यहां तक का वाक्य है ना। अब यहां से लेकर यहां तक के इस वाक्य को हम कहते हैं क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच। हम इसको क्या कहते हैं बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। बताओ जरा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको बेटे, हम ध्यान से समझेंगे, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिखने के लिए, थोड़ी देर पहले आपको कहा था कोट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इन छोटे छोटे उल्टे कोमास की। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेड कोमास। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेड कोमास। ठीक है भाई, सारे कैरेक्टर समझ में आ गए बेटा, हाँ कि ना, सारे कैरेक्टर यहां तक समझ में आ गए, हाँ कि ना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ये हमारे सामने बोलने वाला है, ये सुनने वाला है। बोलने के बारे में बताने वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो भी कुछ बोला गया वो शब्द हु के हूब हमारे सामने क्या है, हूबहू शब्द क्या हो गए, आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे। इसको एज इट इज लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब का एग्जैक्टली काम क्या है, ये भी हमको बताओ। तो रिपोर्टिंग वर्ब का एक बहुत ही बेनजीर काम है, ठीक है ना, जिसका बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम है। इसका क्या खूबसूरत काम है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलने वाले के शब्दों का समय बताती है। फिर से ध्यान से सुनना, हिंदी में समझो इस बात को। बोलने वाले की इन शब्दों का समय बताती है, यानी कि ये हमें बताने की कोशिश करती है टाइम एंड टेंस। क्या बताने की काम करती है, टाइम एंड टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फिर से समझो, बोलने वाले ने इस सुनने वाले को ये जो भी कुछ कहा है, इसके जो भी कुछ कहने का अपना जो समय है, अपना जो टेंस है, उसको बताने का काम करती है कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। उसको बताने का काम करती है कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। यहां तक की बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। अब मेरे दोस्तों हम लोगों को इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो हमारी कौन सी स्पीच होगी बेटा, डायरेक्ट स्पीच हो गई, है ना। अब इस डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान है, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, अब हमें इसको लेकर जाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ले जाने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सेंटेंस के ढांचे में बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। अब बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो आ जाओ बेटा। ठीक है, अब यहां से एक बात शुरू होती है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, है ना, हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की क्या विधि है, क्या तरीका है। देखो बाबू, हमारे सामने लिखी हुई इस बात में ना सबसे पहले कौन आता है, स्पीकर है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन है, स्पीकर है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि क्या करण को किरण में बदल दूं, है जी, क्या मैं इस प्रिया को प्रीति में बदल दूं, बताओ जरा ध्यान से, जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी बताओ, फटाफट से, जल्दी बताओ।
तो आप कहोगे सर करण का नाम क्यों बदलेंगे, प्रिया का नाम हम क्यों बदलेंगे, इनको तो बदलने की जरूरत है ही नहीं, है ना। यानी कि हमारे लिखे हुए सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्पीकर में करण को किरण, प्रिया को प्रीति, ये बदलाव करने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये चेंज नहीं होते, मैंने क्या बोला, नो चेंज, ये चेंज नहीं होते। इसी बात को हम साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, ये कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। ये एज इट इज ही रहते बाबू, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये भी बात क्लियर हो गई, हाँ कि ना। अब यहां से आती है हमारे सामने दूसरी बात, स्पीकर और लिसनर का रोल खत्म, ठक ठक। अब हमारे सामने आ गई कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको देखते हैं ये क्या करती है। देखो बच्चा पार्टी, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में तो आपको अभी मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब टाइम या टेंस बताने का काम करती है, बोलो हाँ। क्या बताने का काम करती है, रिपोर्टेड स्पीच के टाइम या टेंस को बताने का काम करती है ना। रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताने का काम करती है टाइम या टेंस के बारे में। हमें इसके साथ अधिकतर एक ही शब्द देखने को मिलता है। क्या शब्द देखने को मिलता है, से देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बात को समझने का काम करो बेटा, क्योंकि ये टेंस के अनुसार यूज होती है, तो हमें से, कभी कभी इसी की जगह सेज, कभी कभी इसी की जगह सेड। आप जानते हैं ये प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म। अगर फ्यूचर की तरफ मैं जाऊंगा तो विल से, यानी कि सर जी कुल मिला के 12 के 12 टेंस के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। 12 के 12 टेंस के अनुसार इनका प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है कि नहीं। अब यहां से बात एक चीज समझिएगा, अगर इनके बाद लिसनर नहीं लिखा तो हम इनको चेंज नहीं करते, ये जैसी हैं वैसी की वैसी ही रह जाती हैं, ठीक है ना। अगर इनके बाद लिसनर नहीं लिखा ना मेरे बच्चे, तो ये जैसी लिखी है ना, ये बेटा वैसे के वैसे ही हम लोगों को छोड़ देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आपके मन में आएगा सर फिर अगर लिसनर लिखा हुआ हो तो हम क्या करें, बाबू अगर से के साथ लिसनर लिखा हुआ होगा ना, तो हम इसके साथ कंपलसरी एक प्रेपोजिशन, फिर से लिखूंगा, बड़े प्यार से लिखूंगा भाई, इनके साथ एक प्रेपोजिशन हम लोगों को टू कंपलसरी जोड़नी पड़ती है। लिसनर के साथ हमें एक प्रेपोजिशन टू कंपलसरी जोड़नी पड़ती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाई, फाइन। तो अब अगर हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाते हैं, तो से के साथ टू को जोड़कर हम क्या बना देते हैं, टेल। सेज के साथ टू को जोड़कर हम क्या बना देते हैं, टेल्स। सेड के साथ टू को जोड़कर हम क्या बना देते हैं, टोल्ड। बेटा विल से के साथ हम टू को जोड़कर क्या बना देते हैं, विल टेल। यहां तक की बात समझ आ गई बेटा, यहां तक की बात अच्छे से समझ आ गई बेटा, आके ना। चलो मेरे भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब का भी खेला हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, यहां पर भी कोई परेशानी नहीं। अब मेरे बच्चा इधर से आगे हम बढ़ते हैं, तो एक छोटी सी बात समझ में आई। क्या समझ में आई, कि हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस को जब डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा था ना, तो डायरेक्ट स्पीच में जो हम लोगों ने देखा इस लिखे हुए सेंटेंस को, तो हमको ये बात समझ आई भाई कि यहां से लेकर यहां तक का हमारे सामने एक सेंटेंस एक है। करण सेड टू प्रिया, करण सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। और बाबू यहां से लेकर यहां तक हमारे सामने एक दूसरा सेंटेंस है। देखो ना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक अलग, यहां से लेकर यहां तक अलग, ये दोनों के दोनों अलग अलग हमारे सामने सेंटेंसेस हैं। बात समझे भाई, है ना। यहां तक की भी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है भाई। यहां दोनों के दोनों सेंटेंसेस अलग हैं, जब तक ये आपस में जोड़े नहीं जाएंगे तब तक इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो जोड़ने का काम शुरू करेंगे भाई। जोड़ने का काम कैसे शुरू करेंगे, ये जो लिखा हुआ हमारे सामने मेरे बच्चे, ये जो लिखा हुआ हमारे सामने पहला वाक्य है, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ये लिखा दूसरा वाक्य है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे सामने कौन सा हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है ना। ये हमारे सामने कौन सा हो गया भाई, रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। और ये हमारे सामने किस नाम से जाना जाता है बेटा, रिपोर्टेड क्लॉज। जब तक हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे नहीं,
तब तक इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो जोड़ने के लिए हमने क्या कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इनके लिए हमें एक प्यार भरी कंजंक्शन की जरूरत होती है। कंजंक्शन से क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है बेटा, ये भी बात समझ में आई। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन के लिए हम एक प्यारा सा शब्द यूज करेंगे दैट, और दैट के ठीक बाद हम आगे क्या लगाएंगे बेटा, असर्टिव सेंटेंस। क्या लगाएंगे बेटा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ढांचा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का ढांचा क्या होता है बेटा, असर्टिव सेंटेंस का ढांचा क्या हो जाएगा, बोलो जरा। तो आप कहेंगे सर जी असर्टिव सेंटेंस का ढांचा हो जाएगा हमारे सामने सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पर भी कोई परेशानी नहीं बेटा, यहां पर भी कोई भी परेशानी नहीं बेटा, बिल्कुल आसानी से समझ आ गई बात। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सीखते चलो, पूरा कंसंट्रेशन हर एक बात को समझने पे लगाओ। ठीक है ना, पहले बेसिक्स अपन क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे लेवल उठाएंगे। अभी हम कहाँ थे बेटा, हमने स्पीकर का इलाज किया, लिसनर का इलाज किया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सीखा, दोनों अलग अलग क्लॉजेस को आपस में जोड़ना सीखा, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाना शुरू किया। अब हमारी एंट्री किस में हो गई, आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस कैसे होंगे, आओ भाई। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो परिवर्तन होगा ना, वो किस में होगा, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ध्यान से समझो। देखो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लिखा हो, चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो, चाहे सेंटेंस में पोजेशन की जगह लिखा हो, सभी को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। पर्सनल प्रोनाउन संख्या में 7 होते हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। कुल मिलाकर ये 7 होते हैं संख्या में, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। कुल मिलाकर कितने हो गए बेटा, 7 हो गए, है ना। इन 7 के 3 मेन रूप तो यही होते हैं, इनके 2 और रूप होते हैं, वो भी समझ लो भाई। ठीक है ना, सारे ही एक साथ समझ आ जाएंगे बेटा आप लोगों को। ठीक है जी, कभी कभी इन्हीं की जगह हमें माई सेल्फ भी देखने को मिलता है, और सेल्फ भी हो जाता है। ठीक है, यू की वजह से योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है, ही की वजह से हिमसेल्फ हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैटेगरी में आपको पढ़ाया जाता है बेटा। ठीक है, हर सेल्फ, यहां से आप लोगों को लगाना है क्या चीज, इटसेल्फ, और ये हो गया हमारे सामने देमसेल्व्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्यारे से शब्द होते हैं बेटा। ठीक है ना जी, अरे हाँ है ना। अब देखो मेरे बच्चों, इन सभी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इन सभी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस क्लास में बोल रहा हूं, मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैं आप लोगों की क्लास में बोल रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, आप कहोगे स्पीकर। अरे हाँ है ना। अब बोलने का काम अगर हम सब करें, मैंने आपको कहा जिन्हें मेरा दिल लुटेगा, तो आप सभी के मुंह से आवाज निकली ओहो, है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने जैसे ही आप लोगों का जिन्हें मेरा दिल लुटेगा, आपने कहा ओहो, तो हम सब ने ही तो बोला। यानी कि अगर मैं अकेला बोलूं आई, सब बोले हम, यानी कि वी, यानी कि ये पहला पर्सन हमारे सामने हो गया है, और इस फर्स्ट पर्सन को ही हम कहते हैं स्पीकर। यानी कि अगर बात आए चेंज करने की, तो आई या वी को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, स्पीकर के अकॉर्डिंग। आपकी क्लास के अंदर मेरे बच्चों मैं बोल रहा हूं अपने लिए आई
यूज कर रहा हूं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप सभी के लिए मैं क्या यूज करूंगा? आप कहेंगे सुनने वाले के लिए सर जी आप यू का प्रयोग करेंगे। तो जब हम यू का प्रयोग सुनने वाले के लिए करेंगे तो बाबू ये सेकंड कैटेगरी हमारे सामने हो गई, और ये कौन हो गया? लिसनर। यानी कि यू अगर वाक्य में लिखा मिल गया तो हम उसे लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सुनने वाले के अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। बोलो हाँ। अब हमारे सामने ये बचते हैं भाई साहब ही, शी, इट, दे, ठीक है ना जी। या फिर अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं किसी भी इंसान का नाम, एनी नेम, ठीक है ना जी, किसी का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, प्राणी, जगह, किसी का भी नाम है, ये सभी के सभी आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, और इन्हीं को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे? नॉन एक्टिव पर्सन। इनको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन। ये अपने आप में एक्टिव नहीं होते, ये अपने आप में एक्टिव नहीं होते। अब नॉन एक्टिव पर्सन का मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में एक्टिव नहीं होते, ये अपने आप में कोई भी काम नहीं कर रहे होते। फिर से समझो, पुरानी मोहब्बत पर आओ। थोड़ी देर पहले यहां क्या हुआ था? पप्पू ने बोला था पपीता को आई लव यू, यही बोला था भाई, हाँ कि ना? इस बात को सुन लिया ताऊजी ने, ताऊजी ने जाके बताया किसको? बाऊजी को। ध्यान से समझना, कॉन्वर्सेशन कितनों के बीच हुई? सर पप्पू ने बोला किसको? आप कहेंगे सर पप्पू ने बोला पपीता को। कॉन्वर्सेशन कितनों के बीच हुई? ये बोलने वाला था स्पीकर, ये था लिसनर। आई ये कह रहा है और भाई लिसनर के लिए यू कह रहा है। तो बेटा जो थर्ड पर्सन है उनका कॉन्वर्सेशन में कोई रोल नहीं होता, वो बातचीत में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उनकी कॉन्वर्सेशन में कोई रोल नहीं, इसलिए उनको हम चेंज भी नहीं करते। मेरी बात समझ रहे? एक बार फिर से समझिएगा, इसको किसके अनुसार चेंज कराओगे भाई? स्पीकर के अकॉर्डिंग। इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज कराओगे भाई? लिसनर के अकॉर्डिंग। इसको चेंज कराओगे भाई? आप कहोगे नहीं सर इसको तो चेंज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना जी, तो इसको तो हम चेंज नहीं ना कर पाएंगे। ठीक है बाबू, यहां तक का बात समझ आ गया है भाई? बताइए जरा हमको, बिंदास समझ आ गया भाई, हाँ कि ना? तो अब इस कहानी के अंदर हमें ये समझ में आ गया, स्पीकर को चेंज करना सीखा नहीं सीखा, लिसनर को चेंज करना सीखा नहीं सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख लिया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजंक्शन दैट का यूज करना सीखा, पर्सनल प्रोनाउन यहां पर यू लिखा है तो इस यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? इस लिसनर के अकॉर्डिंग, ये भी हमने समझा। अब हम पहुंचे किस पर? इस लिखी हुई वर्ब पर। ये वर्ब अपने आप में किस चीज के बारे में ज्ञान दे रही है? हमें टेंस के बारे में। तो इसका मतलब अब हमें टेंस को चेंज करना सीखना होगा, ठीक है ना भाऊ, है कि नहीं? तो रिपोर्टेड स्पीच में दूसरी बात हमें क्या समझनी है? दूसरी बात हमें क्या समझनी है? टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने है उसका टेंस कैसे बदला जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, इसका टेंस कैसे बदला जाता है। तो बेटा इसके लिए ना एक बहुत प्यारी बेसिक बात आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार मुझे याद दिलाओ जरा सारे बच्चे कमेंट में आंसर करके कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या काम करती है भाई, जरा हमको बता दो ठाकुर साहब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या काम करती है, बोलो जरा। तो आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब हमें टाइम या टेंस बताने का काम करती है। रिपोर्टिंग वर्ब के जरिए हमें पता चलता है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से समय में कहा गया है कि नहीं? बात समझ रहे? तो बाबू यही चीज तो हमें समझनी थी, बिल्कुल यही चीज हमें समझनी थी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब ही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही है जो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना सिखाएगी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना सिखाएगी। अब कैसे ये सिखाएगी मैं बताता हूं बेटा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने लिखी है प्रेजेंट या फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर लिखी है हमारे सामने किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो बाबू रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होने की वजह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस के रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है टेंस वैसा ही रहने देंगे।
जैसा है वैसा ही रहने देंगे, इसको अपन चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी के ठीक विपरीत अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो हम टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है ना। चेंज ऑफ टेंस। अब ये कैसे बदलेगा, इसको बदलने के दो रास्ते हैं, इसको बदलने के दो रास्ते हैं, मैं बताऊंगा बेटा, बड़े मजे से सीखना है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको बदलने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, अरे तुम काहे हिल रहा है बे, और दूसरा रास्ता इधर जा रहा है। दोनों के बारे में एक एक करके मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इसको समझने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे बेटा। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं प्रेजेंट से उठाकर चलता हूं नियम को। प्रेजेंट से क्या बनेगा बेटा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर बात लिखी है प्रेजेंट में तो हम इसको चेंज कर देंगे किस में, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में। उदाहरण के लिए समझने का काम करना, अगर हमारे सामने टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम इसको ले जाएंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारे सामने ये लिखा है किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हम इसको लेकर जाएंगे किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट के अगर परफेक्ट टेंस की बात कही जाए तो पास्ट के परफेक्ट टेंस में हम जाएंगे, ठीक है जी, फाइन। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हम इसको लेकर जाएंगे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है जी। देखो प्रेजेंट से कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे सामने टेंस विल या शेल लिखा है तो हम इसको लेकर जाएंगे किस में, वुड में। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इसका गलती से शुड मत बना देना, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर हमारे सामने मे लिखा है हम इसको चेंज करेंगे किस में, माइट में। कैन का कोरस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है बेटे, आप कहोगे कुड। सर जी अगर हमारे सामने हैज या हैव की बात कही जाती है तो हम इसके लिए हेड की तरफ चले जाते हैं। सेट है भाई, हाँ कि ना। अब आपके मन में ये आएगा, आपके मन में ये आएगा कि सर अगर हमारे सामने लिखी हुई बात पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे, तो हम इसको लेकर जाएंगे किस में, मोर पास्ट में। किस में लेकर जाएंगे, मोर पास्ट में। चलो इसकी भी लिस्ट बना देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का क्या करोगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट से मोर पास्ट कौन है, आप कहेंगे सर जी पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे सर। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा पास्ट परफेक्ट अगर लिखा हुआ हो तो आप कहोगे सर फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही मोर पास्ट में बैठा हुआ है। ठीक इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर लिखा है तो आप कहेंगे सर जी चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे, ये तो पहले से ही मोर पास्ट में बैठा है। मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान से सोचकर बताओ, क्या हम वुड का चेंज कर सकते हैं, क्या हम कुड का चेंज कर सकते हैं, बताओ जरा। क्या हम हेड का चेंज कर सकते हैं, यानी कि हेड के साथ टू लगाकर, ठीक है ना। यहाँ पर टू लगा लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, है ना, याद रखना भी आसान हो जाएगा। बताओ जरा ध्यान से सोच के, है जी। मैं अगर आपसे पूछूं क्या बेटा आप माइट का चेंज कर सकते हो, आप कहोगे नहीं सर इनका हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका मोर पास्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका मोर पास्ट नहीं होता है। ठीक है भाई, बाबू यहां तक की बात पहले ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ठीक है भाई, तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक्स को अच्छे से समझा है बेटा, ठीक है ना। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास है वो ताकत कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और बदलेगा कैसे बदलेगा, ऐसे बदलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच विकास कुमार बेटा। चलो भाई अब एक काम करते हैं मेरे बच्चे, इस लिखे हुए सवाल को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। इस लिखे हुए सवाल को ही बाबू आप सभी के साथ मिलकर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाऊंगा। बनाओ बेटा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, बनाओ फटाफट से, एक बार टिराई करो फटाफट से। एक बार टिराई करो फटाफट से बेटा। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लेकर जाएंगे, करण तो करण ही रहेगा,
सेड के साथ टू लिखा है सर, हमने इसको टोल्ड में चेंज कर दिया। प्रिया इधर लिखा है, एज इट इज लिखा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट लिखा। इस यू को चेंज हम लिसनर के अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड पर्सन है तो प्रिया कौन है, लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। ये यू के साथ लुक प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हम लोग इस लुक को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी कि किस में लेकर जाएंगे, सेकंड फॉर्म में लेकर जाएंगे। आगे वर्ड लिखा है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बात खत्म बाबू, बात खत्म। हाँ कि ना, अच्छे से समझ आ गई मेरे बच्चे ये बातचीत आप लोगों को? ठीक है मेरे भाई, ओके, हाँ कि ना। चलो एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आप सभी के सामने, जरा उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएंगे। मैंने कहा किरण सेज, किरण सेज टू हिम यू आर क्यूट। बेटा एक बार इसको इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ फटाफट से। अब बेटा मेहनत करके दिखाना, जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा ना, जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आप उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे। जैसे वॉइसेस में मेहनत की आपने, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मेहनत करनी है मेरे साथ, ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चे मेरे साथ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू करेंगे। जो स्पीकर है, जो लिसनर्स को नहीं छेड़ना। सेज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है रिपोर्टिंग ऑफ, सेज के साथ टू लिखा है, टेल्स में चेंज कर दिया, बात खत्म। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, यू लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसी हिम को हमने किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आप मुझे बताओ क्या हम इसके टेंस को चेंज करेंगे, क्या हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे? बताइए बताइए। तो आप कहेंगे नहीं सर ये बात पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस चेंज नहीं करेंगे, ही के अनुसार यहां इज लगा दिया, आगे हमने कह दिया क्यूट, बात खत्म। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पंटर लोग बोलने का है, बिडू लोग, ठीक है भाई, ठीक है बॉस, ठीक। तो यहां पर हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की वजह से इसकी टेंस को चेंज कर दिया हम लोगों ने, यहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में लिखी है, टेंस को चेंज नहीं किया। इजी था सर जी, ठीक है बॉस। चलो भाई, अब मेरे ख्याल से अब आप लोगों के बेसिक्स तैयार हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। अब धीरे धीरे लेवल उठाना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। इनको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे।
बेटा ध्यान से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना शुरू करेंगे, कुछ मजेदार सीखेंगे आज आप मेरे साथ। जल्दी जल्दी फटाफट से मेहनत कीजिएगा। शाबाश, कोशिश करें बेटा, बनाओ फटाफट से। आइए मेरे बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपके साथ मिलकर वेरीफाई करूंगा। इजाजत है मोहब्बत आपकी तरफ से, ठीक है ना जी। आज बेटा मानसी सेड, अब देखो बेटा इस सेड के बाद कोई लिसनर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, बिना लिसनर के हम इसको एज इट इज रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट हमने लिखा, आई किसके अनुसार चेंज हुआ, स्पीकर। मानसी एक लड़की है, लड़की के लिए हम शी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हम सर इस इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे, बोलो बाबू। आप कहेंगे सर जी इज एम आर को हम वॉज वर में चेंज कर देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट पे ही तो जाना था सर, इसमें कौन सी बात थी, है ना, है कि नहीं भाई। तो हमने यहाँ शी के साथ वॉज लिख दिया, आगे आ लिटिल लेट, इसमें तो कोई परेशानी की बात थी ही नहीं, ठीक है भाई, है कि नहीं। अब देखो हिंदी से समझो, मानसी ने कहा मैं थोड़ी लेट हूं, अब इसको जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया, मानसी ने कहा कि वह थोड़ी लेट थी, इस सेड की वजह से इसमें चेंज आ गया। सवाल नंबर 2 पर आ जाएंगे, शी विल, से के बाद कोई लिस्नर नहीं है, नहीं है तो एज इट इज छोड़ो, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजंक्शन दैट लगाया। आई किसके अनुसार चेंज हुआ, सर शी के अनुसार चेंज हुआ, तो शी रिपोर्टिंग का फ्यूचर में है तो बाबू टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो टेंस है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई लोग, ठीक है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ मेरे छोटे बच्चों। देखो सवाल नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल है, मुझे इस लिखे हुए सवाल में ये बताओ बेटा स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, ठीक है। सीमा स्पीकर है या नमन स्पीकर है
या लिसनर कौन है ये पहचान के बता दो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअली भी अपने आप को स्ट्रोंग कर पाओगे। बताओ। तो पहचान हमेशा एक याद रखना अपने दिल में, ठीक है ना, ठीक है ना। लिसनर के साथ हमेशा टू लिखा मिलता है, तो बाबू यहां टू किसके साथ है, इस लिखे हुए लिसनर के साथ। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में देर नहीं है, क्या कहेंगे सर, सीमा सेड और टू को चिपका के हम लिखने का काम करेंगे। तो क्या कर दिया, टोल्ड, और उसके बाद क्या लिख दिया, नमन। जैसे वॉइसेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए थे ना, जैसे वॉइसेस में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, वैसे ही ये क्वेश्चन होते हैं बेटा। आपके पेपर में एक ऑप्शन में सीमा टोल्ड नमन होगा, एक ऑप्शन में नमन टोल्ड सीमा होगा, तो वहां ये वाली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट हमने लगाया। माइक किसके लिए यूज हुआ है, स्पीकर के लिए, इसीलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, हर बुक। आगे पढ़ने का काम करेंगे, क्या चीज, रिपोर्टिंग व पास्ट की वजह से एसएमआर किस में चला जाएगा, वॉज या वर में चला जाएगा, नॉट। और योर्स किसके लिए यूज हुआ है, लिसनर के लिए, तो लिसनर के लिए हम योर्स को हटाकर हिज लगा देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीकर एंड लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लिसनर एंड स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं बेटा। श्रेया स्पीकर है, टेड के बाद, अच्छा इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना। लिखा है संजीव आई हैव ट्रस्टेड यू, ठीक है ना जी। संजीव नाम के इंसान ने उसको धोखा दिया, तो उसने कहा संजीव मैंने तुम पर विश्वास किया था, है ना भाई। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ यहां से यहां तक का वाक्य है, ये एग्जैक्टली कहा किसको है, संजीव को कहा है। संजीव कौन है, लिसनर है कि नहीं। अब लिसनर अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा है, बिल्कुल नहीं घबराना, हम इस लिसनर को जैसे इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास लाएंगे तो इसके साथ टू एज्यूम अपने आप हो जाएगा, हाँ कि ना। तो बेटा इसी वजह से जब इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करेंगे तो सेड और लिसनर के साथ हमें मिलकर लिखना है, तो टोल्ड और उसके बाद क्या लिखेंगे, संजीव, करेक्ट है। श्रेया टोल्ड संजीव, ठीक जा रही है बातचीत। श्रेया टोल्ड संजीव, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट हमने लगाया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, श्रेया के अकॉर्डिंग। अब श्रेया कौन है, लड़की का नाम है, तो श्रेया के लिए क्या चेंज करेंगे, शी। रिपोर्टिंग अब किस में है मेरे बच्चों, पास्ट में है। पास्ट होने की वजह से हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड। आगे लिख दिया ट्रस्टेड। यू लिसनर के लिए है, संजीव के लिए हम यू को हटाकर हिम कर देंगे। करेक्ट हो गया बेटा, बात समझ में आ गई भाई, ये भी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। बिल्कुल इजी हो गया बेटा, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई बात समझ आ रही है मेरे भाई। पहले जाकर उसको लेकर आओ जिसने मेरे सामने ये क्वेश्चन लग दिया था, उसके बाद तुम जहां कहोगे मैं वहां साइन कर दूंगा मेरे भाई। इस सवाल में तो और मजा आ गया है। इस सवाल में क्या मजा आ गया है, हम तुमको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला है। ट्रिक बता दें, ट्रिक बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे बच्चों, कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर देखो हम एक फॉर्मेट को समझने का काम करेंगे। ये हमारे सामने स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारे सामने लिसनर है, कोमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है। कभी इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक नहीं हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, जल्दी से बताओ। तू नी बोल दी रकाने, तू नी बोल दी तेरे च तेरा यार बोलदा की कहंदे सी ਅਸੀਂ पाजी। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ तो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈंस ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ठीक है वीर जी। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे सामने एक नहीं दो सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो हमारा क्या काम है, इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में चिपका दो सैया फेविकोल से, बेबी डॉल से। सेट है भाई। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। जोड़ने की प्यार भरी विधि में आपके सामने लिख रहा हूं। इसका तरीका क्या लिख दिया भाई, फैन बॉयज। क्या तरीका लिख दिया भाई, फैन बॉयज।
क्या आप मुझे फैन बॉयज का मतलब समझा सकते हैं? बताइए जरा। हम्म, बताइए भाई। हम्म, बोलिएगा भाई। बताइए भाई। शाबाश। तो चलो फैन बॉयज की फुल फॉर्म मुझे फटाफट से बता दो। शाबाश। अब आप यहां क्या कहोगे बाबू? आप यहां कहोगे सर फैन बॉयज में हमें समझ में आता है एफ से फोर, ए से एंड, एन से नूर, बी से बट, ओ से हमें समझ में आता है क्या चीज, और वाई से हमें समझ में आता है येट, एस से हमें समझ में आता है सो। ठीक है ना जी? तो पहला तरीका क्या हो गया, हम इनको फैन बॉयज से जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, हाँ कि ना? दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा, हम इन्हीं लिखे हुए वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्हीं की जगह कभी कभी बिकॉज, एज, सिंस ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज, एज, सिंस को भी हम बताने का काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए भाई? हाँ कि ना? बात समझ गए भाई? ठीक है। तो जब दो अलग अलग सेंटेंसेस आपस में जोड़ने का, इनकी में से किसी भी शब्द के आधार पर इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हाँ कि नहीं? ठीक है। चलो एक काम करो, दो सेंटेंस यहीं पर एक बार मैं आपके सामने दे रहा हूं, पहले इन दो सेंटेंसेस को यहीं पर बना दो, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी अब समझ क्लियर हो गई है भाई। ठीक है ना? मानसी सेट टू करण, मानसी सेट टू करण, ठीक है ना जी? आई एम इल, आई कैन नॉट कम विद यू। बेटा एक बार इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में मेरे बच्चों जरा आप कनेक्ट करके दिखाएं जल्दी से। चलो भाई, जरा ये तीन सेंटेंस बना दो, थोड़ा हमको आइडिया लग जाएगा आप हमारी बात को समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। चलें बेटा आगे। आइए बच्चों, अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम बनाने का काम करते हैं।
मानसी सेड टू करण आई एम इल आई कैन नॉट कम विद यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मानसी सर यहाँ सेड और टू को मर्ज किया टोल्ड, आगे हमने लिखा करण, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटे, मानसी के अकॉर्डिंग। ये होगा शी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हमने क्या कहा, शी वॉज इल, ठीक है। आई कैन नॉट कम विद यू, भाई मैं बीमार हूं इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती, ठीक है। आपने यहां सो चिपका दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, शी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से कैन को कुड में चेंज कर दिया, कुड नॉट कम विद हिम, खत्म होगी बेटा, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं। इजी हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सवाल नंबर 2 पर दिमाग लगाएंगे बेटा। सवाल नंबर 2 हमें कहता है क्या चीज, वीना। अब ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है बताओ जरा पहचान के बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पहचान के बताओ बेटा फटाफट से। तो आप कहेंगे सर जी जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने लिखी है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ध्यान रखना यहां पर इनके टेंस को चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अब आप ये भी पहचान गए कि सर ये लिसनर है जिस तरुण को ये पूरे वाक्य कहे गए हैं, तो सर सेड को हटाकर टोल्ड और लिसनर इसके पास हम लोगों ने लिख दिया, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट लिख दिया। वीना हैज टोल्ड तरुण, ठीक है ना, ध्यान से फिर से समझिएगा। हैज सेड अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, लिसनर तरुण है, तरुण रिपोर्टिंग वर्ब के पास आते ही टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा इसका टेंस हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, ठीक है ना। और यहां यू लिसनर के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, ही कैन ड्राइव फास्ट। मजा आया बेटा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है बेटा। आ जाओ बेटा, अब अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है शेखर सेज, शेखर सेज, यहां पर कीर्ति लिसनर है तो बेटा सेज को हटाकर हम किस में लेके जाएंगे, टेल्स। पेपर वाला ना आपके साथ ये शैतानी करेगा, ठीक है ना, पेपर बनाने वाला ये शैतानी आपके साथ करेगा, समझ रहे हैं, जानबूझकर लिसनर को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं, जबरदस्ती आपको ये चीज करके दिया जाएगा, ठीक है ना जी, समझ आ रही है बातचीत, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, आई शेखर के लिए यूज हुआ है, ही विल गाइड हर। अब देखो इस मामले में ना कभी झगड़ा नहीं करना हमें कि सर यहां आई के साथ विल है तो ही के साथ शेल होना चाहिए था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आई के साथ विल हो शेल हो, विल हो शेल हो, नहीं फर्क पड़ता, उस पर कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है, ठीक है ना, अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि सर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो ये हमारे सामने सेंटेंस 1 है, ये हमारे सामने सेंटेंस 2 है, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम सेंटेंस 2 को पहले लिख दे, सेंटेंस 1 को बाद में लिख देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, अवॉइड द रीअरेंजमेंट ऑफ, अवॉइड द रीअरेंजमेंट ऑफ दीज क्लॉजेस। सेंटेंसेस को हम क्लॉजेस कहते हैं बेटा, इन क्लॉजेस की रीअरेंजमेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कहे हुए वाक्य का अर्थ बदल जाता है। समझ में आ गया बेटा, हम इस सीक्वेंसिंग को कभी भी एज इट इज नहीं लेकर चलते हैं, समझ रहे, ये हमारे लिखे हुए सीक्वेंसिंग के अंदर चेंजेस को क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है, उसके मीनिंग को भी बदल दे रहा है। तो आपको अपनी तरफ से ये खोज नहीं करनी कि उठा के इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, ठीक है ना। और वैसे भी आप जानते हैं बेटा हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सामने होगा, उसकी हमारे सामने 4 चॉइसेस होगी, किसी एक पर आंसर लगाना है, हमें आंसर तो लिखना ही नहीं है, तो हमें इतना दिमाग अपना नहीं लगाना है, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ भाई, ये 2 सवाल आपके लिए छोड़े थे हम, ये 2 सवाल तुम बना के दिखा दो, एक ठो 2 सवाल तुम फटाक से बना के दिखा दीजिए। बनाइए, शाबाश,
तो आप कहेंगे इट इज अ हॉट डे, आई डू नॉट वांट टू गो, सेड कीर्ति टू मी। लो भाई, कीर्ति सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, मी के साथ हमने बात आगे दैट लिखी। इट इज अ हॉट डे, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट होने की वजह से इट को तो चेंज नहीं करेंगे, इट वॉज अ हॉट डे। ठीक है ना जी। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। आप यहां एंड लगा लो, आप चाहे यहां पर सो लगा लो, सो का सिनोनिम देयरफॉर होता है वो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजंक्शन के नाम पे कोई झगड़ा है ही नहीं भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेगा, हम यहां लिखेंगे शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो, खत्म हो गई बातचीत। कंजंक्शन के नाम पे तो कोई भी झगड़ा नहीं होना है, दूर दूर तक कोई झगड़ा नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई। ओके मेरे भाई, चले मेरे भाई। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू नैना, इट इज योर बर्थडे सेड देव, कोई बात नहीं देव। सर यहां पर सेड की बात कही है ना, तो सेड के अनुसार हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड। लिसनर कौन है, नैना। देव टोल्ड नैना, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, तो आई किसके लिए यूज हुआ, देव, लड़के का नाम है। ही हैड अ सरप्राइज फॉर यू, किसके लिए यूज हुआ, नैना के लिए, ठीक है ना। हर आगे आपने क्या लिख दिया, बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे, ठीक है बेटा। बन गई बातचीत बेटा, बन गई बातचीत, हाँ कि ना बेटा, ये बातचीत अपनी बन गई, ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलो भाई, ये भी बात हमें समझ में आ गई, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इस तरीके के अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलो तो फिर अब दो सवाल और दे रहा हूं तबीयत मोहब्बत ठीक करने के लिए, तबीयत मोहब्बत को ठीक करने के लिए। बेटा इन दो सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ, इन दो सेंटेंसेस के मेरे प्यारे बच्चों जरा बना के दिखाओ फटाफट से इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए मेरे भाइयों, बनाना शुरू करते हैं इस प्यार भरी कहानी को, बड़े प्यार से समझें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरे बच्चों, इस कहानी को समझने से पहले एक छुटकू सी बात मैं आप लोगों के दिल पर लिखने वाला हूं, ठीक है ना जी। ऐसे लिखेंगे ताकि मजेदार बने ये बातचीत, ठीक है भाई। देखिए मेरे बच्चों, एक बहुत प्यारी सी बात है, हम लोगों ने बहुत पहले एक बी की फॉर्म को याद किया। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, इज, एम, आर, बोलो हाँ। बाबू इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर। बाबू इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है जी।
है ना। अब ये हमारे सामने सिंपल प्रेजेंट के अनुसार फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारे सामने सिंपल पास्ट के अनुसार थर्ड फॉर्म हो गई, और ये हमारे परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म हो गई, है ना भाई। ये सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब मेरे बेटा अगर इसको ध्यान से समझोगे तो जो भी हमारे सामने सिंपल पास्ट लिखा हुआ होता है आप उसको किस में चेंज करेंगे भाई, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए, है कि नहीं। यानी कि इस लिखे हुए वॉज या वर्क को अगर ध्यान से हम देखें तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको चेंज करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट के लिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर, थर्ड फॉर्म हेड के साथ यहां पर हमें बीन लगाना है। तो बस इतना सा ही तो बात समझना था तुमको, है भाई। अब इस पहले सवाल का अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो शी सेड, यहां कोई लिसनर नहीं है, हटाओ भाई, शी सेड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट लिख दिया, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, शी के अकॉर्डिंग, ये लिख दिया शी। वॉज के नाम पर हम क्या चेंज करेंगे बेटा, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट होने की वजह से वॉज को हम किस में लेकर जाएंगे, हेड बीन में लिखेंगे, ठीक है जी, ओके। अब यहां हमने सेंटेंस को जोड़ा, ठीक है ना, फाइन, ठीक है, एंड से हमने जोड़ दिया। अब आप कहोगे सर जी ये तो मुसीबत हो गई, क्या मुसीबत हो गई, इस लिखे हुए यू के लिए हम लोगों को चेंज करना होगा और यहां पर हमें लिसनर तो कोई लिखा हुआ नजर मिला ही नहीं, यहां हमारे सामने लिखे हुए इस यू के लिए कोई लिसनर तो लिखा ही नहीं मिला, है ना। यानी कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कोई भी लिसनर, देखो आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, इसके सामने आपको 4 चॉइसेस दी जाती हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके लिखे हुए क्वेश्चन में जब 4 चॉइसेस लिखी हुई होती हैं तो मेरे बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आप लोगों के लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इनसे बाहर नहीं सोचना, जो भी कुछ है वो यही है, इनसे बाहर तो सिर्फ उदासी है, ठीक है ना। आपकी महबूबा इन्हीं 4 में छिपी हुई है, तो महबूबा को 4 से ही हमें ढूंढना है, परेशान नहीं होना। अब इस यू के लिए कभी कभी एग्जामिनेशन लिसनर को एज्यूम करता है, जैसे यहां पर अगर हिम लिखा हुआ मिल गया तो इस सेड को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड। हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, ही लिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट और होता ही नहीं, खत्म भाई। अगर यू लिखा हुआ हो और लिसनर अगर वहां पर हमें नहीं मिलता है, फिर से समझिएगा इस बात को, अगर हमारे सामने यू लिखा हुआ हो और लिसनर अगर वहां नहीं है, तो यू नहीं है, लिसनर नहीं है, यू है लिसनर नहीं है, तो हमें लिसनर के नाम पर क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। हम एज्यूम नहीं, पेपर वाला खुद एज्यूम करके चलेगा, तो वो एजम्पशन हमें माननी पड़ेगी, ठीक है बेटा। ये बहुत प्यारा सवाल है, पेपर फंसाने के लिए पूछता है। अब सवाल नंबर 2 मेरे साथ बनाकर चलेंगे भाई। स्मिथ सेड, आप कहोगे सेड क्यों आएगा सर, नो किसी लड़की का नाम है, तो हटाओ भैया। आपने कहा टोल्ड और उसके बाद क्या लिखा, नो, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट, योर किसके लिए यूज हुआ, लिसनर के लिए, नो लड़की का नाम है, हर लगा दिया, आगे क्या लगा दिया बेटा, फादर, ठीक है जी। इस वॉज को किस में चेंज करेंगे, सेंटेंस में वॉज वर देखने को मिले, हेड बीन में चेंज कर देंगे गुरुजी। आगे क्वेश्चन हो गया हमारे सामने खलास, आगे क्वेश्चन हो गया हमारे सामने बिडू लोग खलास, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इतना अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो मेरे बच्चों हमें आगे की क्लास और भरपूर अच्छे तरीके से समझ आएगी। वैसे मेरी इच्छा और भी आपको पढ़ाने की थी आज, लेकिन मुझे लगता है एक नया टॉपिक है, पहले बेसिक्स को रिवाइज कर लेंगे, 0 लेवल को समझ लेंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें जितना ध्यान से आप समझ लेंगे, ठीक है, तो उतना ही बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 0 लेवल से अपनी सारी की सारी प्यार भरी कहानियों को बाबू रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में धुआं उतारेंगे हम, ठीक है ना। अगली क्लास में एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ओके बच्चा पार्टी, फाइन, इजी हो गई बातचीत, थैंक यू सो मच। तो अब मैं थोड़ी सी बात भी कर लेता हूं बच्चों आप लोगों के साथ। अब बताओ बेटा क्या परेशानी है। निकिता मैंने आपको ये बोला है मेरे बच्चे, आप इस बात को ध्यान से समझो, अगर किसी लिखे सेंटेंस में
हमारे सामने कोई लिसनर नहीं लिखा मेरे बच्चे, और यहां पर कहीं पर भी अगर यू यूज हुआ है तो इस यू की जगह कोई भी लिसनर एज्यूम किया जा सकता है। वो मी हो सकता है बाबू, वो देम हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी छोटी सी गुड़िया, एक बात तो निश्चित है कि ये सब कुछ हम नहीं, एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन में देगा और उसके सामने 4 चॉइसेस, वो खुद आपके लिए काम करेगा निकिता। आपको अपने आप से अलग से परेशान नहीं होना है। मेरी बात समझ में आ रही है? दीपाली, सीजल का एग्जाम बाइलिंगुअल होता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है जी? ओके, हिंदी और इंग्लिश में होता है बेटा, बाइलिंगुअल होता है, ठीक है जी? मोहित कुमार साहब पूछ रहे सर वोकैब की क्लास कब कंटिन्यू होगी? बाबू मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं बेटा, वोकैबिट्स आने वाले वीक में हम लॉन्च कर देंगे एक बार आप लोगों के लिए। जैसे हम ये लॉन्च कर देंगे उसके बाद आप लोगों को वोकैबिट्स के सेशंस यूट्यूब पर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? हाँ कि ना? ठीक है, ओके बेटा, चलिए जी, ये भी बात अपनी क्लियर हो गई भाई। ओके, अब एक बात मुझे बताओ बेटा, मैं आप लोगों को जब भी कोई चीज क्लास में समझाता हूं, बड़े प्यार से इस बात का जवाब दीजिएगा भाई, जब क्लास के अंदर समझाया जाता है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, समझाते वक्त मैं आप लोगों को हिंदी में भी उस बात को समझाता हूं और इंग्लिश में भी उस बात को समझाता हूं, तो इससे किसी बच्चे को आपत्ति तो नहीं है? बेटा मैं वॉइसेस की पीडीएफ अभी चेक करवा रहा हूँ, विवेक सिंह हमारी तरफ से अपलोडेड है, मैं एक बार दोबारा चेक करा लेता हूँ, ठीक है जी? बताओ जरा, है भाई? मैं आप लोगों को जब क्लास के अंदर कंटेंट समझा रहा होता हूं बच्चों, तो मैं आप लोगों को कंटेंट पढ़ाते वक्त हिंदी में भी चीजों को समझाता हूं, इंग्लिश में भी चीजों को समझाता हूं, तो आप लोगों को इन दोनों में बाइलिंगुअल समझने में कोई परेशानी तो नहीं होती बेटा? हम्म हम्म वो कैब की क्लासेस अंजलि हमारी चलेंगी बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, सप्ताह में 3 दिन, ठीक है ना? मैंने आपको पहले दिन ही ये चीज का टाइम टेबल बताया था कि मंडे वेंसडे फ्राइडे आप लोगों का ये 3 दिन होगा, डेली शॉर्ट्स, आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का, ठीक है? और जो हमारा टीटीएस बच गया सप्ताह के ये 3, ये आपकी वोकैब बिट्स वाली क्लासेस आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। पहले मैं एक बार आपको बुक लॉन्च करा दूं, आप बुक अपनी परचेज कर लेना, फिर आप लोगों को ना प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्त? ओके, हाँ जी सर, एक बार वॉइसेस की पीडीएफ चेक करना, कुछ नादान बच्चों को वॉइसेस की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है? एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ओके फाइन। टिंकल भाई कह रहे हैं पूरी ग्रामर में यही टॉपिक हार्ड लगता था, अब नहीं लगता। अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो भाई, तो हिंदी और इंग्लिश में हम बाइलिंगुअल चलते हैं, इस बच्चे इस बात से कोई भी बच्चा नाराज नहीं है, सभी छुटकू गंजू पटेल हमारे खुश हैं भाई, ठीक है ना? हाँ, कुछ बच्चों को इस बात का एतराज होता है कि सर जब आप बोर्ड पर लिख रहे होते तो आप हिंदी नहीं लिखते हैं। अब बेटा मैं जब बोलकर हिंदी समझा देता हूं, तो बाबू अगर मैं इस बोर्ड पर हिंदी भी लिखने लग गया ना, तो एक दिन आएगा जब आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे यार हम पढ़ इंग्लिश रहे हैं सर जी, तो हिंदी ही हिंदी करवा रहे हैं। तो वो आप मेरी मजबूरी समझिएगा, समझाने के लिए मुझे इंग्लिश का हिंदी समझाना भी पड़ेगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन बेटा जितनी जरूरी होगी, ठीक है ना? हमारा जो मेन पर्पस यही होता है कि आप अच्छे लेवल पर इंग्लिश को सीखें, ना कि मैं आपको यहाँ हिंदी व्याकरण सिखा रहा हूं, ठीक है? ओके गाइस, तो मुझे लगता है सबकी बातें हमसे आज हो गई हैं। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत करिएगा। भाई एक बच्चा कह रहा है कि इसकी पीडीएफ टाइम से डलवा दीजिएगा सर। डल जाएगी बेटा, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? तो आप सभी अपना जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? कल रामनवमी है, ध्यान से रहिएगा, अच्छे से अपनी रामनवमी बनाइएगा, और भगवान करे इस वर्ष आपको अपनी सरकारी नौकरी मिल जाए, आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हो जाएं, ठीक है? एक्यूमेन का जो एडिशन है बेटा अभी वही रहेगा, क्योंकि एक्यूमेन में जिस लेवल की हमने कंटेंट दिया है ना, वो लेवल ऑफ कंटेंट है ना, बाद में जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो रफीना फटाफट से दोस्त अपनी बुक ले लीजिए इंग्लिश एक्यूमेन, उससे प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। और आपको एक दिन पहले
रामनवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कल 4 बजे हम मिलेंगे अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आपके साथ एनडीए, सीडीएस और एसएससी के बेहतरीन क्वेश्चंस की एक मैराथन चालू होगी शाम 4 बजे से रात लगभग 10 बजे तक। ठीक है, तो तगड़े होके मिलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।